नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, उसके सोपान क्या है, उसका चक्र किस प्रकार से चलता है और उसके क्या लाभ हैं। शिक्षा तकनीकी की ये धारणा है कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते, अपितु शिक्षक बनाए भी जा सकते हैं। शिक्षक व्यवहार में सुधार भी किया जा सकता है। शिक्षकों के व्यवहार में सुधार करने के लिए अनेक प्रविधियां हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं और उनमें से एक प्रमुख टेक्निक है, एक प्रमुख विधि है माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ ये है कि इस विधि के अंदर शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल विकसित किए जाते हैं, अर्थात आपको कक्षा के अंदर किस प्रकार से पढ़ाना है, वो स्किल्स, वो टीचिंग के स्किल डेवलप किए जाते हैं, उनका विकास किया जाता है और विकास करने के लिए एक एक कौशल सिखाया जाता है। और जब शिक्षक प्रशिक्षणार्थी उन कौशल को सीख लेता है, तब आवश्यकता अनुसार जोड़कर पुनः शिक्षण करता है और यही कारण है कि इसे अनुक्रम अवरोही शिक्षण संपर्क यानी स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर भी कहा गया है। माइक्रो टीचिंग को अब कि माइक्रो टीचिंग के पद क्या है, उनके सोपान क्या है या स्टेप्स क्या है, इन सभी का एक ही अर्थ है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पद क्या होते हैं, सोपान क्या होते हैं, इनका एक ही अर्थ है। सूक्ष्म शिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों से सरलतम स्थितियों में अध्यापन कार्य करवाया जाता है। बहुत सरल तरीके से अध्यापन का कार्य करवाया जाता है। कक्षा का आकार छोटा होता है, विषय वस्तु भी बहुत थोड़ी सी होती है और अध्यापन की जो कार्य अवधि है वो भी थोड़ी सी लघु होती है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के निम्न पद है। सबसे पहले अध्यापक के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, उसके सोपान क्या है, उसका चक्र क्या है, ये सभी विषय वस्तु सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित विस्तार से समझाई जाती हैं। अध्यापक स्वयं प्रशिक्षणार्थियों को सूक्ष्म शिक्षण का एक आदर्श पाठ प्रस्तुत करता है। यानी एक स्किल ले ली, कोई भी टीचिंग स्किल, सबसे पहले अध्यापक स्वयं बताता है कि आपको ये स्किल को इस तरीके से पढ़ाना है। आदर्श पाठ प्रस्तुत किया, उसके बाद प्रशिक्षणार्थी अलग अलग शिक्षण कौशल पर सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजनाएं बनाता है। फिर प्रशिक्षणार्थी एक कौशल पर सूक्ष्म पाठ पढ़ाता है, जिसे संभव हो टेप कर लिया जाता है। इसे शिक्षण पद कहते हैं। अगर यदि आपसे कोई ये पूछे कि शिक्षण पद क्या है, तो एक कौशल पर सूक्ष्म पाठ पढ़ाना शिक्षण पद है। सूक्ष्म पाठ के बाद पढ़ाए गए पाठ पर फिर उसके पश्चात जो प्रशिक्षणार्थी ने पाठ पढ़ाया कक्षा के अंदर, उस पर विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श के बाद जो भी कमियां नजर आती हैं, उन कमियों को दूर करके पुनः पाठ का निर्माण किया जाता है, जिसे मूल्यांकन पद कहते हैं। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि शिक्षण पद क्या है और मूल्यांकन पद क्या है। अब आप ये सामने देख रहे हैं, इसको कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सबसे पहले हमने पाठ योजना बनाई, उसके पश्चात पाठ योजना बनाने के बाद हमने पाठ को पढ़ाया, सूक्ष्म शिक्षण किया। पाठ को पढ़ाने के पश्चात उसमें जो कमियां थी उसका हमने प्रतिपुष्टि की, पृष्ठपोषण दिया। उस पृष्ठपोषण के आधार पर पुनः पाठ का निर्माण हुआ, पुनः शिक्षण हुआ और पुनः शिक्षण के पश्चात पुनः आलोचना हुई, पुनः जो भी कमी थी उन कमियों को बताया गया और फिर पुनः पाठ योजना चलाई गई। और ये चक्र उस समय तक चलता है जब तक कि प्रशिक्षणार्थी अपनी कमियों को, उस टीचिंग स्किल से संबंधित कमियों को दूर नहीं कर लेता। भारत में विशेष रूप से एनसीईआरटी और इंदौर विश्वविद्यालय में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया, यानी माइक्रो टीचिंग का एक इंडियन मॉडल डेवलप किया गया, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
कि कक्षा में संख्या जो है विद्यार्थियों की 5 से 10 होनी चाहिए। यानी एक कक्षा के अंदर 5 से 10 बच्चे बैठेंगे। वो बच्चे या तो वास्तविक स्कूल के भी हो सकते हैं या फिर अगर यदि वो संभव नहीं है तो फिर बीएड के 5 से 10 विद्यार्थी एक कक्षा में बैठेंगे और उनका जो बच्चा टीचिंग कर रहा है, जो प्रशिक्षणार्थी शिक्षण कौशल पढ़ाएगा, उसके निरीक्षण और प्रतिपुष्टि का काम लेक्चरर, प्राध्यापक और साथ ही बीएड छात्र करेंगे। पाठ की अवधि 6 मिनट की होगी। कौशल की संख्या एक समय में एक कौशल पढ़ाना है। विषय वस्तु सिर्फ एक शिक्षण बिंदु लेना है और कुल अवधि 36 मिनट। ये 36 मिनट किस प्रकार से है? इनका विभाजन इस प्रकार से है। शिक्षण 6 मिनट का होगा, प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होगी, पुनः योजना 12 मिनट की होगी, पुनः शिक्षण 6 मिनट का होगा, पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट की होगी। इस प्रकार से कुल समय 36 मिनट का होगा। ये 36 मिनट किस प्रकार से विभाजित हुए, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आगे के कौशल हम अन्य कक्षा में पढ़ेंगे।